श्रोता बंधु, इसी बीच में हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब आपके बीच में आए। ये तावल डालकर 151 मुद्राओं दे करके हमारा सम्मान किया। जोरदार डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा दीजिएगा। ठाकुर जी से मैं ही कामना करूंगा, हमेशा धन दौलत के भंडार भरे रहे, दान पुण्य में हाथ बढ़ते रहे, कल्याण हो, लंबी आयु हो, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहे। आज मेरे भक्तों, उस सुरती नाम की लड़की ने जवाब दिया है, अगर महाराज मुझे रखना चाहते तो इस महल से इसको निकाल लो, मैं इस महल में रहना चाहता हूं। आज मैया सुनीति को एक टूटी हुई झोपड़ी में डाल दिया। टूटी हुई चारपाई है, फटी रजाई है, पांव ठोकर की रोटी है। महलों में छोटी रानी सुरती आई बढ़ने लगी है। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। 6 महीने हो गए। मैया सुनीति टूटी हुई झुपड़िया में है, टूटी चारपाई में खबर नहीं ली। मैया ने ये सोचा, इससे तो अच्छा ये है कि मर जाना ठीक है। अरे पिया ने मेरी याद तक नहीं की। मैया सुनीति वहां से खड़ी हुई मरने के लिए जा रही है। महाराज मुझे क्षमा कर देना, आज मैं बगैर आपके आदेश से घर से बाहर जा रही हूँ झोपड़ी से, अब वो भी मरने के लिए। मैया चली है, जंगल में प्रवेश किया है, कांटों में साड़ी उलझ जाती है। एक सर्प जा रहा था, मैया ने जवाब दिया, हे लाल मेरी उंगली में काट ले, तेरा एहसान होगा। सर्प ने अपनी भाषा में जवाब दिया, माँ मैं वैसे नरक योनि में हूँ, अगर मैंने तुझे डस लिया तो इससे ज्यादा नरक मुझे और कहाँ मिलेगा। सर्प का कायदा होता है, उसको जब तक छेड़ोगे नहीं तब तक वो हरकत नहीं करेगा। आगे भयानक जंगल में पहुंची, कुआं था। कुआं के पास मैया सुनीति खड़ी हो गई। नारद जी ने देखा, नारायण नारायण करते हुए आ गए। आवाज लगाइए, लड़की इस भयानक जंगल में क्या कर रही है? शेर चीता रहते हैं, खा जाएगी, पगली मर जाएगी। जवाब दिया, मरने तो आई हूं। क्यों मरना चाहती हो? जवाब दिया, मेरे कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। महाराज उत्तानपाद की बड़ी पत्नी हूँ, मेरा नाम सुनीति है। मैंने छोटी बहन यानी दूसरी सगाई करवाई। महाराज की शायद घर में खुशियां आ जाएं, लेकिन मुझे अलग कर दिया गया। टूटी हुई झुपड़िया में कोई दुख नहीं, लेकिन 6 महीने हो गए, मेरे पिया ने हमारी खबर तक नहीं ली। नारद जी ने कहा, देखा, जवाब दिया, जाओ लौट जाओ। समय बीतने के बाद में तुम्हारी कोख से एक बहुत तेजस्वी बालक जन्म लेगा। मैया सुनीति हंसने लगी। लगता है आजकल महात्मा भी झूठ बोलने लगे। नारद जी ने कहा कि प्रभु वचन चाहे पर जाए फीका, पर संत वचन पत्थर की लीखा। हमारी वाणी को परमात्मा भी नहीं काट सकता है। जाओ, मैंने कह दिया कि समय बीतने के बाद ठीक 9 महीने के बाद तुम्हारे कोख में एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा। अगर ऐसा ना हो, ये कुआं कहीं नहीं चला गया, इस कुएं में गिर जाना। मेरे प्यारे, आज महाराज ने समझाया, मैया सुनीति घर में वापस आ गई, उसी टूटी हुई झोपड़ी में। भक्तों याद रखना, आगे मैया रहने लगी। इधर एक दिन की बात है,
महाराज जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं। घोड़ा पे सवार हुए महाराज चले हैं। आज मेरे भैया पूछो कहाँ है चले कहाँ है अरे नाई पलकी तेरो लगाई मात बहुत चोटा हमसे दूर हाँ दो दाएं मार को परीक्षा जी एक दांत तो बच गए बुंदेलखंड कटा चल रही तहसील मोठ में उसने चिमटा इसी तरह से किया छूट गया तो इसकी हंगे भाई चोन मुकोली होती है हाँ एकदम बच गए एक बार यहाँ लगा अभी भी निशान है इन्हें मारो और ये जितने जब मामा लगा तो तुम्हारा चाची के घूस दे कोई दिक्कत नहीं। आज मेरे श्रोताओं महाराज के हिरण का पीछा करते करते निकल गए हिरण निकल गए सिपाही भाग कर वापस आए रानी का गेट खुलखुलाया छोटी रानी आई जवाब दिया महारानी गजब हो गया क्या हुआ महाराज शिकार खेलते खेलते निकल गए और अब काफी समय हो गया अभी तक नहीं आए जवाब दिया कोई बात नहीं तुम सो जाके वो आ जाएंगे कहीं बच्चे नहीं जो खो जाएं। कोई बात नहीं महाराज का आगमन हुआ मेरे भक्तों आए महाराज जैसे दरवाजा खटखटाया लेकिन सुरची को नींद आ गई प्यारे सो गई महाराज ने आवाज लगाई लेकिन भैया सो गई
कथा के प्रेमी सज्जनों, आज महाराज उत्तानपाद को जब दरवाजा नहीं सुनीति सुरची ने खोला तो सुनीति की याद आ गई अपनी बड़ी। प्यारे घोड़ा पर सवार हुए महाराज, घोड़ा भगा दिया। जैसे ही मैया सुनीति ने कट पट घोड़े की आवाज सुनी है, कट पट पैरों की जवाब सुनी, तो सुनीति ने मन में सोचा शायद मेरी छोटी बहन ने हमें मरवाने के लिए भेजा। उठकर बैठ गई। महाराज उत्तानपाद गए, रात्रि में विश्राम किया। उसी रात्रि में ये प्रमाण मिलता है कि मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया। मां से आए सुरुचि के पास, गेट खटखटाया, आवाज लगाई, सुरुचि ने दरवाजे को खोला। महाराज उत्तानपाद प्रवेश हुए। उसी रात्रि में सुरुचि ने गर्भ को धारण किया। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। मैया सुनीति की कोख से एक सुंदर बालक ने जन्म लिया जिसका नाम ध्रुव रखा गया।